देखेंगे यहाँ पे प्रश्नावली है 1.1 जो क्लास 10th का एनसीईआरटी का बुक से सवाल पूछा गया है। 2 नंबर ये सवाल है जो उनकी 2 नंबर सवाल इसमें कह रहा है कि दर्शाए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब + 12 6 क्यूब + 3 6 क्यूब + 5 क्यूब का होता है। तो इसे हमें जांच करना है कि क्या ये विषम पूर्णांक के रूप में होता है। तो आइए मैं यहाँ पे सॉल्यूशन किया हूँ और इसे आपको विस्तार से मैं समझा रहा हूँ कि ये विषम पूर्णांक कैसे होता है। तो देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले हम मान लेता हूँ, माना कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब मैं यहाँ धनात्मक पूर्णांक इसलिए लिया हूँ क्योंकि इसमें सम और विषम दोनों आने की संभावना रहता है और एक धनात्मक पूर्णांक माना हूँ तो हमें यहाँ जो 6 मिला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार से अगर देखा जाए तो ये 6 जो है b की जगह पर आ रहा है और b हम भाजक को कहते हैं जिसे भाग दिया जाता है। तो यहाँ a हम जो है ना b से क्या करता हूँ बड़ा ले लेता हूँ, इसलिए यहाँ पे लिखा हूँ a जो है b से बड़ा है और b जो है वो 6 है और बड़ा मान लिया हो तो भाग कैसे होता है, बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या से भाग दी जाती है तो भागफल और शेषफल दो नई संख्याएं प्राप्त होती है। तो वहीं पर यहाँ लिखा हो कि मान लिया कि a में 6 से भाग देने पर भागफल क्यू आए तथा शेषफल r प्राप्त होता है। और यदि ये चीज आपने जो देखा अगर ये चीज हमारे साथ अगर इंक्लूड हो रहा है और ये जब एक साथ जब मिल जाता है तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का कथन जो है सेट कर जाता है, अप्लाई हो जाता है। इसीलिए मैं लिखा हूँ a बराबर + r और इसी ये जो कथन जो स्टेप पे लिखा हुआ है ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का कथन ही है, यही कथन कहता है। इसलिए a बराबर + r होगा जहाँ 0 से बड़ा बराबर r से बड़ा b। इसका मतलब क्या होता है कि यदि हम a में b से भाग दें तो हमारा शेषफल 0 आना चाहिए या 0 से बड़ा आना चाहिए, ठीक है ना। और वो r जो होता है वो b से लेकिन हमेशा छोटा रहना चाहिए। अगर ये आपका शर्त मालूम हो गया होगा तो हम आगे चल रहे हैं, ठीक है। तो देखेंगे a बराबर 6 की प्लस r है। अगर ये अब देखिए एक b की जगह क्या लिखा हूँ मैं 6 लिखा हूँ, क्यों, क्योंकि b का मान 6 है, b की जगह पर ये आया हुआ है तो 6 की प्लस r हो गया। अब इस तरह से 6 से यदि हम a में भाग देंगे तो जाहिर सी बात है जब भाग दीजिएगा तो हमेशा शेषफल क्या आएगा 0, मैंने शेषफल 6 से छोटा आएगा यानी 5 4 3 2 1 0 आएगा। तो यही यहाँ लिखा हूँ 0 1 से लेकर 5 तक लिखा हूँ। और एक छोटा सा ये भी संकेत बहुत जबरदस्त साबित कर रहा है कि यदि आप भाग दे रहे हैं a में b से तो भागफल हमेशा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। देखिए सिचुएशन के हिसाब से होता है, 0 से बड़ा भी आएगा और 0 भी आ सकता है। अब यहाँ स्थिति क्या है देखा जाए आगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा जब r बराबर 0 होगा तो क्या हमारा यहाँ r की जगह पर 0 रखने से उस a का मान किस रूप में आ रहा है, समपूर्णांक में आ रहा है कि विषम पूर्णांक में आ रहा है। तो देखेंगे जरा 6q प्लस r की जगह पर हम 0 रखें और ये इंटू का चिन्ह q डाल दिए, इसलिए 6q को हम 0q में ऐड कर सकते हैं। अब कितने के मन में सवाल होगा वहां पर q क्यों लिखा गया, क्योंकि 0 को अगर q से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाता है और q देने से सजाती पद हो जाती है तो आगे वाली संख्या गुणांक उसका जुड़ जाता है, इसीलिए जोड़ने पर 6q आ गया। अब देखेंगे 6 से हम अगर इसमें q में कहा जाए तो गुना हो रही है तो 6 सम संख्या है तो q पूर्णांक है वहां पर कोई भी चीज रखिएगा तो सम ही तो बनेगा ना। जैसे अगर 1 रखते तो 6 हो गया, 0 रखते तो 0 आ गया, 0 खुद का सम संख्या है, इस तरह से सम पूर्णांक हो गया। उसी तरह से अब हम यहाँ पर बारी बारी से एक 0 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, यहाँ 1 लेंगे तो 6 की प्लस 1 होगा जो कि यहाँ मैं दिखा दिया हूँ कि 6 की प्लस क्या है सम संख्या है, ये 6 की क्या हो गया सम हो गया।
और सम जैसे 4, 6, 8 सम संख्या है, और यदि आप उसमें एक जोड़ेंगे तो आप खुद ही तय कर सकते हैं कौन संख्या मिलने वाला है। देख सकते हैं कौन संख्या मिल रहा है, सबके सब विषम संख्या मिल रहा है, तो इस तरह से ये विषम पूर्णांक हो गया। यहाँ उसी तरह से r बराबर 2 रखेंगे, a बराबर 6 की प्लस 2 होगा, तो 6 की सम पूर्णांक है और 2 खुद का सम संख्या है। तो मैंने आपको बेसिक में पढ़ाया होगा सम प्लस सम बराबर सम होता है, तो इसको जोड़ने पर सम आती है। जैसे कि अगर 8 एक सम संख्या है, 6 एक सम संख्या जोड़ने पर 14 एक सम संख्या हो गया, सेम उसी तरह से यहाँ प्रोसेस होगा। बाकी सब देख सकते हैं एक एक करके मैंने उसी तरह से इसको विस्तार से समझाया हो। तो अगर आप यहाँ तक समझ गए होंगे तो इसमें विषम पूर्णांक, ये वाला विषम पूर्णांक 6 की प्लस 1 है, 6 की प्लस 3 है, 6 की प्लस 5 है। तो हम यहाँ लिख सकता था कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप में होता है। अगर यही सम पूर्णांक पूछता तो ये वाला सम पूर्णांक होता सब। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसा लगा जरूर आप कमेंट बताएंगे। थैंक यू सो मच।